ये तुमने क्या कर दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ पर अब विपिन का गुस्सा फूट पड़ता है। ऐसा लग रहा था कि अब विपिन किसी को भी यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला था, क्योंकि आज उसकी आंखों के सामने उसकी जो स्टूडेंट थी ना, यहाँ पर अपंग हो गई थी। शायद अब कभी वो यहाँ पर अपनी साधना को आगे बढ़ा पाएगी। उसे जाने दो। लेकिन वहाँ पर दूसरी तरफ जो खुशी थी ना, वो आगे बढ़ते हुए आती है और वो चिल्लाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ तुम दोषी हो, तुम दोनों दोषी हो, तुम बहुत ही बड़े दोषी हो। आखिरकार तुमने ये कैसे कर दिया? तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? यहाँ पर खुशी के उस सवाल का कोई भी जवाब, ना ही उसके ऊपर कोई रिएक्ट करते हुए विपिन अपने हाथों के अंदर रेनू को रखे हुए था। वह यहाँ पर अब अपनी आंखों के अंदर ज्वाला के साथ में उन सभी को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज ये सभी उसी की ज्वाला के अंदर जल जाएंगे। मैंने तुम सभी से कहा था कि अगर मेरे स्टूडेंट को यहाँ पर कुछ भी हो गया तो मैं यहाँ पर सब नष्ट कर दूंगा। क्या यहाँ पर एल्डर निशा ने तुम्हें नहीं बताया कि यहाँ पर मैंने क्या कहा था? क्या मेरी बातें तुमने नहीं सुनी थी उसके मुंह से? मैंने ऐसा कहा था उसको पहले ही कि यहाँ पर अगर मैं अपने स्टूडेंट को दे रहा हूँ तो केवल एक ही चीज के लिए कि प्योर बॉडी को वो एक्टिवेट कर सके। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था कि यहाँ पर मेरे स्टूडेंट को कोई भी चोट पहुंचाएगा। यहाँ पर मेरे स्टूडेंट को चोट पहुंचाने वाले को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इस ग्लेशियर प्लेन कोड की यहाँ पर कोई जरूरत है। इस दुनिया के अंदर अब ग्लेशियर प्लेन कोड की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं जहाँ पर विपिन इसी तरह से कह रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ तुम विपिन हो ना? यहाँ पर आनंद की आवाज सुनाई देती है। वो ऐसा लग रहा था कि उसको बड़ा ही वीर्य हो रहा हो, और वह यहाँ पर बड़े एटीट्यूड के अंदर बोलता है, मैंने सुना है तुम्हारे बारे में। तुमने अभी कुछ समय पहले यहाँ पर संत अकेडमी के अंदर उस मास्टर टीचर टावर को कंप्लीट किया था ना? हाँ, तुम वास्तव में बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। ऐसा लगता है तुम आगे आने वाले टाइम में यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली मास्टर टीचर बनने वाले हो। लेकिन आखिरकार तुम इस लड़की के लिए ऐसा सब कुछ क्यों कर रहे हो? यहाँ पर ग्लेशियर प्लेन कोड की बात है, अगर यहाँ पर ये सफल हो जाती है ना, तो उसके बाद में ग्लेशियर प्लेन कोड एक अलग ही ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। लेकिन तुम यहाँ पर अपनी मास्टर टीचर के फ्यूचर को क्यों खराब करने में लगे हो? उस लड़की को छोड़ दो ना, आखिरकार तुम्हारी डाइट स्टूडेंट ही तो है ना वो। वहीं दूसरी तरफ क्या एक मास्टर टीचर, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा। तुमने क्या कहा? मैं मास्टर टीचर हूँ? नहीं 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 नहीं, अब मैं कोई मास्टर टीचर नहीं हूँ। मैं यहाँ पर अब रेनू का टीचर हूँ। मैं यहाँ पर कोई मास्टर टीचर नहीं बनने वाला। इस समय ओनली यहाँ पर मैं रेनू का टीचर बनकर रहने वाला हूँ। और तुमने क्या कहा? डाइट स्टूडेंट? ये मेरी स्टूडेंट नहीं, ये मेरी फैमिली है। मेरे डाइट स्टूडेंट यहाँ पर मेरी फैमिली है। अगर मेरी फैमिली को तुम लोग यहाँ पर कुछ करोगे तो उसके बाद में मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ने वाला। विपिन एक हाथ के अंदर तो रेनू को उठाया हुआ था, वहीं दूसरी तरफ वो अपने उस लबादे को पकड़ता है जो उसने यहाँ पर पहना हुआ था। उसको फिर वो एक ही हाथ के साथ में साइड में हटा देता है। ये देखो, ये है मास्टर टीचर्स। आज से मैं यहाँ पर अब मास्टर टीचर नहीं हूँ। अभी मैं यहाँ पर केवल अपनी स्टूडेंट का टीचर हूँ। विपिन यहाँ जानता था कि जब तक वो यहाँ पर मास्टर टीचर के लबादे के अंदर रहेगा ना, जब तक यहाँ पर ये सभी मास्टर टीचर्स उसके ऊपर हुक्म के हुक्म चलाते जाएंगे। और वो यहाँ पर ऐसा नहीं चाहता था, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अपने स्टूडेंट्स के लिए वो यहाँ पर कुछ ना करे। वह चाहे से अपनी खाल उतार कर बता सकता था कि वह अभी यहाँ पर केवल रेनू का टीचर था, ना कि कुछ और। अब तो केवल यहाँ पर मैं हूँ, ग्लेशियर प्लेन कोड है, और तुम दोनों हो। तुम दोनों यहाँ पर आज नहीं बचने वाले। तुम्हारी वजह से देखो यहाँ पर ये क्या हो गया। आज मैं यहाँ पर रेनू तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारा बदला यहाँ पर ये तुम्हारा टीचर लेने वाला है। विपिन जैसे जैसे कहता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी आवाज बहुत ज्यादा भयानक होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज दुनिया के अंदर कोई स्वर्ग का देवता नहीं, कोई राक्षस आ गया हो जो पाताल के अंदर से निकलकर बाहर आया था। सामने वालों को सबक सिखाने के लिए वह ये बताना चाह रहा था कि तुम लोग मास्टर टीचर के बनने के लायक नहीं हो। तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? यहाँ पर जैसे विपिन ने वो लबादा फाड़ा ना, तो उसके साथ में आनंद का गुस्सा पूरी तरह से बढ़ चुका था। तुमने अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ से आ सकती है? तुमने यहाँ पर मास्टर टीचर्स कॉस्ट्यूम का यहाँ पर पूरी तरह से अपमान किया है। क्या मास्टर टीचर्स ऐसे होते हैं? क्या मास्टर टीचर्स को कोई भी यहाँ पर बेइज्जत कर सकता है?
दुस्साहसी लड़का क्या वास्तव में मास्टर टीचर्स को ऐसा तुच्छ समझता है जो ऐसा कह सके कि यहाँ पर आज मैं मास्टर टीचर हूँ, कल नहीं हूँ। अगर ऐसा ही सब कुछ करने लगे तो उसके बाद में कोई भी कहेगा कि मैं मास्टर टीचर नहीं हूँ, आज मैं ये हूँ, और फिर वापस पहन लेगा मैं मास्टर टीचर हूँ। ना 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 बाबू, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आनंद की वो बात सुनने के बाद में, क्या मैं दुस्साहसी? तुम बोल रहे हो कि मैं दुस्साहसी हूँ? मैं दुस्साहसी नहीं हूँ, तुम सभी कमीने हो। तुमने यहाँ पर देखा नहीं कि यहाँ पर ग्लेशियर प्लेन कोड क्या करने जा रहा था? ग्लेशियर प्लेन कोड यहाँ पर केवल प्योर बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर कई सारी युवाओं की जान देने जा रहा था। क्या तुम्हारे लिए युवाओं की जान यहाँ पर बिल्कुल भी काम में नहीं आती? क्या तुम्हें ये लगता है कि वह सभी युवा अपनी एनर्जी को इसलिए रखे थे ताकि वो यहाँ पर तुम्हारे लिए खाना बन सके? क्या वो यहाँ पर राक्षसों के साथ में नहीं रह सकते थे? क्या तुम ये सोचते हो कि यहाँ पर युवा लोग केवल तुम्हारे एक भोजन की तरह काम करेंगे? ना 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 ना, अगर ऐसा है तो फिर राक्षसों और तुम्हारे बीच में कोई भी अंतर नहीं है। फिर तो राक्षसों को भी यहाँ पर ले आना चाहिए, उनको भी ऐसा कहना चाहिए, अरे खाओ, तुम्हारी यहाँ पर पार्टी है, तुम यहाँ पर खूब पार्टी कर सकते हो। आज मैं यहाँ पर इस ग्लेशियर प्लेन कोड को नहीं छोड़ने वाला। इस दुनिया से आज इसका मैं नामो निशान मिटा कर रहूंगा। तुमने पहले तो मेरी स्टूडेंट को उस स्वर्ग सीलिंग लोक के साथ में सील कर दिया और उसके बाद में ऐसी हालत कर दी। उसके साथ में विपिन जैसे जैसे कहता जा रहा था वह हवा के अंदर उड़ता जा रहा था। उसके पीछे से अभी एनर्जी बहुत ज्यादा भरमार के अंदर निकल रही थी। हालांकि इस बार वो गोल्डन एनर्जी नहीं थी, वह गोल्डन एनर्जी की जगह यहाँ पर डार्क एनर्जी बन चुकी थी। हाँ, किलिंग ओरा, यानी कि इस समय विपिन के शरीर के अंदर से किलिंग ओरा बाहर निकल रहा था। देखने में बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तुम क्या मास्टर टीचर हो? तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम यहाँ पर ग्लेशियर प्लेन कोड को नष्ट कर दोगे। विपिन की वो बात सुनने के बाद में जो खुशी थी ना, वहाँ पर अब उसको गुस्सा आ चुका था। आखिरकार कैसे यहाँ पर संत स्टेज 9 का कोई लड़ाकू संत स्टेज 7 के लड़ाकू से हार सकता था? ना 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 ना, ऐसा वो कभी भी नहीं होने दे सकती थी। और एक बंदा जो ऐसा कह रहा था कि यहाँ पर वह ग्लेशियर प्लेन कोड को नष्ट कर देगा, आखिर को ऐसा कैसे होने दे सकती थी? उसके साथ में यहाँ पर खुशी अपने एक पैर को आगे रखती है और अगले पल दूसरे हाथ से एक पाम अटैक बनाकर उसकी तरफ लॉन्च करने वाली थी कि अचानक से नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वहाँ पर अचानक से आनंद की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसके बाद में वो देखते हैं कि अचानक से विपिन के पीछे कुछ बादल आना शुरू हो गए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर खुशी भी चौंक जाती, क्या गलत है? आखिरकार अभी यहाँ पर क्या गलत होने जा रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ वो पलट कर देखती है तो वो पाती है कि यहाँ पर बादल आ चुके थे। हैं, ये क्या? आखिरकार ये बंदा अभी कुछ समय पहले ऐसा कह रहा था ना कि यहाँ पर वो ग्लेशियर प्लेन कोड को पूरी तरह से नष्ट कर रख देगा, तो अभी ये क्या कर रहा है? क्या ये यहाँ पर वास्तव में इस तरह से कोई पागलपंती की हदें पार करने जा रहा है? यहाँ पर अगर वो ट्रेनिंग देना चाह रहा था एग्जाम की, तो उसके बाद में यहाँ पर वो हमसे बदला कैसे लेगा? आखिरकार वो बदला लेने का क्या वो यही तरीका था कि पहले अपने आप को पावरफुल बनाए? लेकिन क्या ये बहुत ज्यादा देर नहीं हो गई थी? लेकिन जहाँ पर खुशी इसी तरह सोच रही थी ना, वहीं दूसरी तरफ नहीं, वो देखो एक बार ढंग से, वो बादल कुछ गड़बड़ है, उन बादलों में बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ लग रही है। यहाँ पर आनंद की आवाज फिर से सुनाई देती है, तो उसके साथ में वो ऊपर पलट कर देखते हैं ना, तो वो पाते हैं कि यहाँ पर जो बादल थे ना, वह यहाँ पर केवल संत स्टेज 8 के नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर कोई संत स्टेज 9 या उससे भी ऊपर के लेवल के लग रहे हो, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पर ऐसा लग रहा था किसी ने उनके अंदर हवा भर दी हो और वो बड़े से बड़े होते जा रहे थे। जल्दी यहाँ पर ग्लेशियर प्लेन कोड उसके अंदर ढकता हुआ जा रहा था। ये क्या? ये तो यहाँ पर कोई नॉर्मल बादल नहीं लग रहे। आखिरकार इनके अंदर इतनी पावर कहाँ से आ गई थी? यहाँ पर उन बादलों के अंदर की पावर को देखने के बाद में खुशी समझ चुकी थी कि अगर ये बादलों की एनर्जी यहाँ पर गिरी तो उसके बाद में यहाँ पर वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। सभी बाहर निकल कर आओ, यहाँ पर हमें तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर खुशी चिल्लाती है और उसके साथ में उसकी पूरी आवाज पूरे ग्लेशियर प्लेन कोड के अंदर गूंज जाती है। जल्दी सभी बाहर आओ, यहाँ पर कोई है जो हमारे ग्लेशियर प्लेन कोड को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। अब तुम लोग ही हो जाओ यहाँ पर मदद कर सकता है, उसको रोको, अपनी फॉर्मेशन बनाओ और उसको यहीं पर ही रोको। हम इसको यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करने दे सकते। इसके अगले पल यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो शांत स्टेज 8 के ऊपर थे वह निकलकर बाहर आ जाते हैं। वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करने लगते हैं। वो ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन लग रही थी, बिल्कुल शेन कबीले की तरह। हालांकि यहाँ पर वह सभी लड़ाकू शांत स्टेज 8 और उनकी जो पावर थी ना, वह अभी 1000 लड़ाकों के बराबर हो चुकी थी।
अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर खुशी फिर से कहती है, लेकिन इस बार यहाँ पर जो विपिन था ना वो ऐसा कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम लोग यहाँ पर मेरे को रोक पाओगे। उसके बाद में विपिन अपनी अंगुली को आगे करता है और कहता है, तुम मेरी मदद करो और इस पूरे के पूरे ग्लेशियर प्लेन कोड को इस दुनिया से मिटा दो। ऐसे सुनते ही यहाँ पर जो बादल थे ना उसके अंदर से बिजली कड़कने लगती है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर वह विपिन की बात समझ गए हो और यहाँ पर हमें अपनी गर्दन हिला रहे हो। अगले ही पल यहाँ पर खुशी की पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है? क्या बादल यहाँ पर उसकी आवाज सुन पा रहे हैं? लेकिन जिससे पहले कि वहां पर वो कुछ समझ पाती या कुछ कर पाती ना, उससे पहले ही यहाँ पर बादल ने अपना वह तहस नहस करना शुरू कर दिया था। वही सभी स्टूडेंट्स जो अभी बाहर निकल कर आए थे, वह फॉर्मेशन बनाए थे, वह सभी उस बादल की उस झटके के जीत में कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि आखिरकार वह स्वर्ग की परीक्षा थी। स्वर्ग की परीक्षा कोई नॉर्मल चीज तो न थी। आखिरकार कोई नॉर्मल लड़ाकू उनसे थोड़ा लड़ सकता था। तो एक एक कर यहाँ पर उन सभी के ऊपर वो बिजली के झटके लगे और सभी यहाँ पर ऐसे गिरने लगे जैसे कि यहाँ पर कोई बिजली की बाद में यहाँ पर कुछ बारिश की बूंदे आ रही हो। जल्द ही सभी सभी स्टूडेंट्स और सभी एल्डर्स यहाँ पर जमीन के ऊपर गिर चुके थे। हाँ, हालांकि यहाँ पर वो मरे नहीं थे, बस वो यहाँ पर बेहोशी हो पाए थे। आज मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। जब विपिन ने देखा कि यहाँ पर अब सभी सभी पूरी तरह चित हो चुके थे, तो उसके बाद में यहाँ पर वह ऊपर से कहता है, ठीक है, अब उसकी बारी है। अगले पल यहाँ पर विपिन की जो अंगुली थी ना सीधे यहाँ पर उस खुशी की तरफ बढ़ जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? यहाँ पर खुशी का भी गुस्सा पूरी तरह से बढ़ चुका था अपने ग्लेशियर प्लेन कोड का वह हाल देखने के बाद में। लेकिन जैसे यहाँ पर उसने देखा कि बादलों की जो निगाहें थी ना अब सीधे उसी तरफ आ रही थी, तो यहाँ पर खुशी भी उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ जाती है। बात कुछ ऐसी थी कि कुछ भी हो वो वहां से भाग नहीं सकती थी। इससे अच्छा तो ये था कि वह आगे बढ़ जाए। हाँ, आ जाओ, मैं भी तुम्हें यहाँ पर देख लूंगी कि आखिरकार तुमने यहाँ पर ग्लेशियर प्लेन कोड के सामने ये सब कुछ क्यों किया। भू अगले पल यहाँ पर खुशी अपने सामने एक फिस्ट अटैक बनाती है और उस बिजली की तरफ बढ़ने लगती है। उस फिस्ट के अंदर अभी बर्फीला ओरा छुपा हुआ था। लेकिन अगले ही पल जैसा होना था, यहाँ पर वो बादल कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। अगले पल यहाँ पर खुशी को वो फिस्ट अटैक टूट जाता है और खुशी के ऊपर वो झटका आकर लगता है। खुशी की बॉडी यहाँ पर जलकर भुनकर पूरी तरह से राख हो चुकी थी। जहाँ पर वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी ना, अभी एक जले हुए कोयले से ज्यादा कुछ भी नहीं लग रही थी। अगले ही पल यहाँ पर उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। छोड़ना मत उसे, विपिन फिर से ऐसा कहता है। और खुशी यहाँ पर पूरी तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था मीटोरॉइड आ रहा हो, लेकिन बिजली के वार उसके ऊपर एक के बाद में एक चटाक 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 लगते जा रहे थे। चाक चाक चाक। और यहाँ पर इसी स्पीड के साथ में जैसे जैसे बिजली उसके ऊपर गिरती जा रही थी, वहां पर खुशी की जो स्पीड थी वो बढ़ती हुई जा रही थी। भू अगले ही पल खुशी यहाँ पर जमीन के ऊपर जाकर गिर जाती है। उसके वहां पर गिरने की वजह से एक विशाल गड्ढा वहां पर बन जाता है। अब तुम्हारी बारी है। यहाँ पर विपिन ने जल्दी से आनंद की तरफ निगाहें घुमाई, क्योंकि यहाँ पर उसकी भी उतनी गलती थी जितनी यहाँ पर खुशी की थी। क्योंकि एक मास्टर टीचर होने के बाद में उसने यहाँ पर ग्लेशियर प्लेन कोड जो इतना गलत कर रहा था उसका साथ दिया था, और जैसा कि होना था वैसा ही उसके साथ में भी हुआ। आनंद का चेहरा भी पूरी तरह से पीला हो गया और डर के मारे वो पूरी तरह से कांपने लगा। लेकिन अगले पल यहाँ पर थोड़े समय बाद में यहाँ पर उसका भी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। आनंद भी पूरी तरह से चित हो चुका था। अब यहाँ पर उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ पर वह कुछ कर सके, और वह भी अब खुशी की तरह ही जमीन के ऊपर लेटा पड़ा था। जब विपिन ने आसपास में पूरी तरफ देखा कि ग्लेशियर प्लेन कोड पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो उसके बाद में उसने राहत की सांस ली और वह रेनू की तरफ देखने लगा। रेनू, देखो, मैंने यहाँ पर तुम्हारा बदला ले लिया है। अब ये ग्लेशियर प्लेन कोड वाले ना ही किसी का कुछ बिगाड़ पाएंगे, ना ही अब वो तुम्हें यहाँ पर हाथ लगा पाएंगे। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये टीचर यहाँ पर ही है। तुम्हें यहाँ पर आगे जाकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और मैं तुम्हें जल्द ही वापस पहले जैसा कर दूंगा। इतना कहने के साथ में विपिन अब रेनू को अपने हाथों के अंदर पकड़े हुए था। गोदे के अंदर उठाकर वो वहां से अंधेरे के अंदर कहीं दूर गायब हो जाता है। जैसे ही विपिन यहाँ पर अंधेरे के अंदर गायब होता है, दूसरी तरफ यही एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए गाइस, फिर जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखना, क्योंकि अगली बार एपिसोड देखने के लिए आप लोगों को दोबारा तो आना पड़ेगा ना।
एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना। गाइस इसका मैं 3 इसलिए नहीं करा क्योंकि अगर 3 करता तो उसके बाद में स्टोरी थोड़ी सी ज्यादा ही बड़ी छोटी हो जाती, इसी वजह से। चलिए गाइस फिर जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। हाँ एक और बात, अगर टेलीग्राम पे आप लोग नए ज्वाइन हुए हैं ना तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, वहां पर क्लिक करें और टेलीग्राम